जय हिंद साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है टारगेट सेमेस्टर के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम फिर से खिलजी वंश के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लाए हैं। इसके पहले भी हमने खिलजी वंश के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट की एमसीक्यू डिस्कस किया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने, ऑप्शन है आपके, दक्षिण को जीता, राजपूतों से युद्ध किया, सूफीवाद को प्रोत्साहन दिया, जजिया लागू किया। तो अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने दक्षिण की ओर अभियान किया और दक्षिण को जीता। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। मलिक काफूर जनरल था। तो मलिक काफूर जो जनरल था वो अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था और इसको निसारत खान ने अफगानिस्तान से 1000 दिनार में खरीद के लाया था। जो कमांडर था अलाउद्दीन खिलजी का है, तो इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है मलिक काफूर को। और इसको ही जो दक्षिण का विजय किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, दक्षिण का जो अभियान था वो मलिक काफूर को ही सौंपा था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका आंसर रहेगा अलाउद्दीन खिलजी का। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि दक्षिण विजय का जो अभियान था वो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को सौंपा था, जिसको हम लोग 1000 दिनारी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग 1000 दिनारी के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग ये याद रखिएगा 1000 दिनारी किसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी? तो अभी हमने डिस्कस किया, ये पदवी दी गई थी मलिक काफूर को, जिसको निसारत खान ने, जो अलाउद्दीन खिलजी का एक कमांडर था अफगानिस्तान से, ये मलिक काफूर जो था अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम था, उसको निसारत खान ने 1000 दिनार में खरीदा था। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था? तो देखिए, जो अमीर खुसरो थे वो कवि भी थे, संगीतज्ञ भी थे और इतिहासकार भी थे। तो जो दक्षिण का उनका अभियान हुआ उसमें अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में अमीर खुसरो उनके साथ थे। और ये एक ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने 7 राजाओं का शासन देखा है। तो इसका आंसर होगा अमीर खुसरो। तृतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? जो अमीर खुसरो थे उनका जन्म हुआ था पटियाली में। इसका आंसर हो जाएगा पटियाली, ऑप्शन सी। अमीर खुसरो कौन थे? तो देखिए, अमीर खुसरो एक कवि भी थे, एक संगीतज्ञ भी थे और एक इतिहासकार भी थे। लेकिन चारों ऑप्शन में आपको बस कवि दिख रहा है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा कवि। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो एक, देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अमीर खुसरो एक क्या थे? इतिहासकार थे, कवि थे और संगीतज्ञ भी थे। तो अब इतिहास में इन्होंने कई जो शासन थे, राजाओं का शासन देखा था, उस पर कई किताब लिखा है। कवि थे, संगीतज्ञ थे। तो तबला का सबसे पहले प्रचलन जो किया था वो अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया था, तबला का प्रचलन। तो इस हिसाब से संगीतज्ञ भी थे। तो इतिहासकार, कवि, संगीतज्ञ, तो इसका आंसर होगा ये तीनों थे। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो देखिए, अमीर खुसरो ने कैकूबाद, क्यूमर्स, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इन सबका शासन देखा था। लेकिन आपको बस इन जितने हमने नाम बताए उसमें बस एक नाम दिख रहा होगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इनमें से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? तो ये एक मिनट, मिफ्ता उल फुतू इनकी रचना है, नूर सिपियर इनकी रचना है, लेकिन जो किरान उस सदेन है इनकी रचना नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो फिर से वही क्वेश्चन
जो अमीर खुसरो थे उनको ही हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। इसका आंसर रहेगा बी। इनमें से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो तूतीय हिंद या हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता था, जो पटियाली में जिनका जन्म हुआ था। इसका आंसर रहेगा अमीर खुसरो। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रथा जो था वो लागू किया था, और इसको हम लोग दीवाने रियासत भी कहते हैं। तो जो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी उसको हम लोग, इसने चार चीज़ों का विभाग बनाया था: दीवाने, वित्त विभाग, विदेश विभाग, दान विभाग एवं बाजार नियंत्रण। तो जो बाजार नियंत्रण था उसको हम लोग कहते थे दीवान ए रियासत। और जो वित्त विभाग था उसको हम लोग कहते थे दीवान ए विजारत कहते थे। और जो विदेश विभाग था उसको हम लोग दीवान ए रिसालत कहते थे। बस ये और रिसालत। तो इसने जो बेसिकली चार जो विभागों की स्थापना की थी, जो वित्त विभाग थे, दान विभाग, बाजार नियंत्रण एवं विदेश विभाग। तो इसका आंसर आएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था? तो जो ये जो आपको सभी दिख रहे हैं, सहना मंडी, दीवान रियासत, बाजार नियंत्रण से यही था। बरीद मंडी, लेकिन ये दरोगा मंडी था, वो इससे संबंधित नहीं था। आगे बढ़ते हैं। बाजार के अधीक्षक को क्या कहा जाता था? तो बाजार के अधीक्षक को जो है वो सहना ए मंडी कहा जाता था। जो दीवान रियासत जो अलाउद्दीन खिलजी ने एक विभाग बनाया था, दीवान रियासत जो बाजार विभाग था, उसको कहा जाता है। दीवान मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी? तो जो दीवान मुस्तखराज, दीवान रियासत, दीवान रिसालत, सब ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसका आंसर आएगा अलाउद्दीन खिलजी। दीवान मुस्तखराज का संबंध किससे था? तो देखिए, दीवान मुस्तखराज का संबंध था राजस्व से। इसका आंसर होगा भू राजस्व। अलाउद्दीन खिलजी को गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था। तो देखिए, जो गल्ला बाजार है वो जो इसने दीवाने रियासत जो बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी, उसका जो संबंध था वो गल्ला बाजार नियंत्रण से था। तो सहना जो थे वो बाजार में इनको नियुक्त किया जाता था, और वही जो गल्ला बाजार का जो नियंत्रण था वही सहना ही देगा। सहना मंडी थे वो लोग देखते थे। तो इसका आंसर रहेगा सहना की नियुक्ति से। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था। देखिए, जो पहले सेना रखी जाती थी, जो इल्तुतमिश था गुलाम वंश का शासक, उसने इक्ता प्रथा चालू की। जो सैनिक होते थे उनको वेतन देने के बजाय उनको एक छोटा छोटा भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था। तो वो इक्ता प्रथा थी। और अलाउद्दीन खिलजी जो शासक बना उसने इक्ता प्रथा को समाप्त किया और इसने स्थायी सेना रखा, और इसने जो सैनिक थे उनको नगद वेतन देने का जो सुझाव था वो दिया, और उनको नगद वेतन देना प्रारंभ किया। तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। स्थायी सेना भी इसने रखी थी। इसने घोड़े दागने की प्रथा शुरू की थी, सैनिक का हुलिया रखने की प्रथा शुरू की थी। ये सब बातें आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से कौन लूट में प्राप्त का धन 80% राज्य कर के रूप में लेता था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो जो लूट का धन होता था उसका 80% टैक्स के रूप में ले लेता था। वो कोई भी लूट कहीं से भी दूसरे राज्य से जो लोग लाते थे लूट का धन, और जैसे कहीं युद्ध हुआ, कहीं अभियान हुआ, वहाँ पे कोई
जो सैनिक हैं या कोई डाकू हैं वो धन लूट के लेके आए, और इसको पता चला कि वो धन लूट के लेकर आया तो उस धन का जो 80% हिस्सा था वो कर के रूप में ये वसूल लेता था। इसका आंसर रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था? तो देखिए, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसाफ, दीवाने रियासत। आपको इसमें दीवाने रियासत दिख रहा होगा, जो बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित था। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। इसका आंसर आएगा दीवाने रियासत। आगे बढ़ते हैं। किस दिल्ली सुल्तान को स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी कहा जाता था? तो प्रीवियस जो पिछला वीडियो था उसमें हमने बताया है कि सिकंदर सानी जो कहा जाता था वो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता था। और देखिए, अलाउद्दीन खिलजी से इतने क्वेश्चंस क्यों हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके सिलेबस में है खिलजी वंश, उसमें मुख्यतः जो है जो चीज़ें दी गई हैं और जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो अलाउद्दीन खिलजी से ही रिलेटेड है। इसीलिए हम लोग अलाउद्दीन खिलजी से ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। किसने मद्यनिषेध, जुआ खेलने एवं भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो जो देखिए, ये जुआ खेलना, मद्य निषेध, ये इस्लाम में हराम होता है। और जो अलाउद्दीन खिलजी था वो काफ़ी इस्लाम का जो कट्टर शासक था, और इसने ही मद्य निषेध, जुआ खेलना और भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, और अगले वीडियो में हम लोग तुगलक और लोदी वंश पे जिक्र करेंगे। तो आप लोग बने रहिए और पढ़ाई अपने अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।